सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और प्रत्येक कर्मचारी की विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है और PO1, PO2, PO3 और PRO की ड्यूटी है। अब प्रत्येक साथी को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई संशय है तो आप इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं और ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। अंतिम निर्णय आप चुनाव आयोग को ही माने, हम आपकी जानकारी के लिए वीडियो बना रहे हैं। प्रथम मतदान अधिकारी यानी जो बूथ पर जो PO1 की जो इसकी ड्यूटी होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। PO1 यानी प्रथम मतदान अधिकारी, जब PRO की अनुपस्थिति होती है उस समय PO1 को संपूर्ण जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, अतः PO1 को भी सारी जानकारी रखना अनिवार्य है। अगर PRO है और P1 को अपने क्या क्या कार्य करने होते हैं उस दिन, चुनाव के दिन, तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति होती है उसका मेन प्रभारी होता है। यानी जो चिन्हित प्रति होती है उस चिन्हित प्रति का क्या होता है, प्रभारी होता है। यानी उस बूथ पर जितने भी मतदाता है उस मतदाताओं की एक सूची होती है, यानी उस सूची के अंदर चिन्हित पर जिसपे चिन्ह लगाया जाता है वो एक चिन्हित प्रति उसके पास होती है, PO1 के पास। दूसरा है, निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी होता है। जैसे ही कोई मतदाता अगर मतदान केंद्र के अंदर आता है तो सबसे पहले PO1 के पास ही जाएगा और वो ही उसकी पहचान करेगा कि ये वास्तविक मतदाता है या नहीं है। अगर वास्तविक मतदाता है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और वास्तविक मतदाता नहीं है तो उसको वापस वहाँ से भेज दिया जाएगा, यानी उसको वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए बोल दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो युक्त दस्तावेज के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदान की बाई तर्जनी पर अमिट शाही का कोई निशान पहले से तो नहीं है। यानी जो मतदाता आ रहा है उसकी बाई तर्जनी पे देख लेगा कि पहले से कोई शाही तो नहीं लगी हुई है। अगर पहले से शाही लगी हुई है तो वो मतदान कर चुका है, तो उसको वहाँ से बाहर जाने के लिए कह दिया जाएगा। अगर नहीं है तो उसकी पहचान का जो दस्तावेज है, जो चुनाव आयोग ने तय कर रखे हैं 12 दस्तावेज, वो उसमें से एक दस्तावेज लेगा और उसको वोट देने के लिए मान्य करेगा। निर्वाचक की पहचान सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में करेगा। यानी जो निर्वाचक नामावली है उससे उसकी जो फोटो ID है उससे सत्यापन करने के बाद उसको वहाँ पे मतदान करने के लिए कह दिया जाएगा। अगला है, पांचवा पॉइंट है, प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची यानी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो होती है वितरित की जाती है बाहर, जिससे मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। इस पर्ची में मतदाता का फोटो नहीं छपा होगा। ये पर्ची प्रशासन द्वारा BLO की सहायता से बांटी जाती है, यानी घर घर पे BLO की सहायता से ये बांटी जाती है, किंतु ये पहचान का दस्तावेज नहीं होगा। यानी उसको केवल पता चलेगा कि मैं वोट देने के लिए जाऊँगा और मेरे सीरियल क्रमांक ये हैं और मतदाता पहचान क्रमांक ये हैं, उसको ये पता होगा, लेकिन वो मान्य नहीं होगा यानी वोट देने के लिए। उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट लाना ज़रूरी है। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है, साथ में किसी फोटो युक्त पहचान दस्तावेज को भी लाना होगा। ये PO1 का कार्य है, ये देखेगा उसको। छठा पॉइंट है, मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र होगी। यानी उस पर्ची से वो जो PO1 होगा वो तुरंत ढूंढ लेगा। ये PO1 के लिए थोड़ी सहायता है केवल, तो इससे थोड़ा सा हेल्प मिलती है कि जल्दी नाम ढूंढा जाता है, यानी समय की बचत होती है। मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था हो। मतदाता द्वारा लाई गई अर्धशासकीय जो पर्ची है उसको कचरा पात्र में ही डाली जाए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की रद्दी कचरा पात्र में नहीं डाले। यानी मतदाता जो बाहर से जो पर्ची लेकर आएगा, बूथ लेवल देगा, जो उसको घर पे देगा, वो पर्ची अगर वो लेता है तो उससे अपनी सहायता के लिए अपन उससे हेल्प ले लेंगे। उसके बाद उस पर्ची को वहाँ पे जो कचरा पात्र होगा उसमें हम डाल देंगे। अगला है, मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। अगला है, उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने के लिए कहेगा। यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य प्रविष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वही है, यानी वास्तविक वही व्यक्ति है। उससे थोड़ा सा सुनिश्चित हो जाएगा। यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है, यानी उसकी पहचान को अगर चुनौती दी जानी है तो इस स्तर पर दी जा सकती है। यानी PO1 के पास एजेंट जो होता है वो चुनौती दे सकता है। जब PO1 से बाहर निकल जाएगा उसके बाद उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती यानी चैलेंज नहीं किया जाएगा।
यानी जो भी एजेंट होगा वो PO1 के पास ही चैलेंज कर देगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है PO1 को, कि अगर वो ध्यान रखना है कि वो एजेंट कब तक आपको चैलेंज कर सकता है। प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटोयुक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टों के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए एक लाल स्याही की एक तिरछी लाइन अंकित कर देगा। इस तरह से जैसे ये फोटो है तो एक तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देगा, इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देगा। अब अगर वो मेल है यानी पुरुष मतदाता है तो तिरछी लाइन क्रॉस कर देगा, यानी रेड पेन से, वो रेड पेन अपने पास रखेगा। महिला मतदाता के नाम के आगे उसके मतदाता सूची क्रमांक जो है उस पर एक गोला का चिन्ह बनाएगा, यानी उस पर एक गोला बना देगा जो उसका क्रमांक होगा। जैसे किसी का क्रमांक 60 है महिला का, तो उस पर ऐसे गोला लगा देंगे और उस पर एक तिरछी लाइन ऐसे खींच देंगे गोले को छोड़ते हुए। और अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो उस पर स्टार लगाया जाएगा। तो ये PO1 को ध्यान रखना है, यानी आपको स्टार लगाना है। अगला है तीसरा 13वां पॉइंट है, जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी उनके नाम के बाईं ओर ई अंकित किया जाएगा। अगर आपको जो पहचान पत्र होता है, जो भारत निर्वाचन आयोग का जो पहचान पत्र है, अगर वो लेकर आ रहा है कोई भी मतदाता, तो उसके नाम के आगे ई अंकित कर दिया जाएगा। और अन्य अगर वैकल्पिक दस्तावेज लेकर आता है, जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, अन्य जो भी निर्वाचन आयोग ने तय कर रखे हो, अगर वो दस्तावेज लेकर आता है, अगर उस आधार पर अगर आप पहचान करते हो तो उसके नाम के आगे आप D अंकित कर देंगे। तो ये आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर पहचान पत्र ला रहा है तो आपको E अंकित करना है, और अगर आप अदर डॉक्यूमेंट ला रहा है तो आपको D अंकित करना है। 14वां पॉइंट है निवेदित मत यानी टेंडर वोट, अल्प आयु, अंधे शिथिलांग मतदाता, चुनौती, AST प्रकरण के मामले सारे पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। यानी टेंडर वोट, जिसका वोट कोई पहले से दे चुका है तो उसको टेंडर वोट दिलाया जाएगा, तो पीठासीन के पास भेज देना है। कम आयु का अगर मतदाता आ रहा है तो उसको भी आपको पीठासीन अधिकारी के पास भेज देना है। अंधे या शिथिलांग जो भी मतदाता आ रहा है उसको आपको पीठासीन अधिकारी के पास दे देना है। ASD, ए का मतलब एब्सेंट, एस का मतलब शिफ्टेड और डी का मतलब डिलेटेड, इस तरह का कोई भी अगर व्यक्ति आ जाता है तो उसको आपको पीठासीन अधिकारी के पास भेज देना है। पीठासीन अधिकारी उससे कुछ बात करके और उसकी जो भी समस्या है उसको सोल्व कर देगा। 15 है, यदि मतदाता सूची के मुद्रण में कोई भी अगर त्रुटि है, तो किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत अगर मुद्रित हो गया है तो परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो ऐसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अगर मतदाता सूची में अगर किसी प्रकार कोई त्रुटि है तो आपको उसको इग्नोर करते हुए उसको मतदान के लिए दे दिया जाएगा। इस तरह की आपकी वो एक वोटर स्लिप होगी। अब इसमें देखिए, अगर ये महिला है, अब ये ई यानी ई पिक है इसके पास, ठीक है, ई लिखा हुआ है, और इस तरह से आपको एक तिरछी लाइन, देखो रेड कलर की लाइन खींची और यहाँ पे क्रमांक पे इसने गोला खींचा, यानी ये फीमेल के लिए है। और अगर मेल के लिए होगा, मेल के लिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन देखो ये फीमेल के लिए यहाँ दिखा रखा है, यहाँ फीमेल के लिए दिखा रखा है। एक बार स्टार है का मतलब एक बार संशोधन है, अगर 2 बार स्टार आता है तो 2 बार संशोधन होता है। ये इस तरह का डिलेटेड लिखा है तो इसकी माता मृत्यु हो चुकी है या डिलेट, इसलिए डिलेट हो चुका है नाम। इस प्रकार से देखेंगे ये पुरुष के लिए केवल एक लाइन ड्रॉ है, ये देखो पुरुष के लिए एक लाइन ड्रॉ है। तो यहाँ से आप आसानी से समझ चुके होंगे। आपको ये PO1 को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपके PO1 के कार्य हैं। तो वीडियो देखो कैसा लगा है, ये अपने पॉइंट बताया आपको। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।